नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास की अंतिम क्लास पढ़ेंगे। इस अंतिम क्लास के अंदर समाज सुधारक यानी भारत के अंदर समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो संस्थाएं उन्होंने स्थापित की थी उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी के अंदर राजा राम मोहन राय है उन्होंने की थी। 20 अगस्त 1827 को कलकत्ता के अंदर राजा राम मोहन राय है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है, यानी एकेश्वरवाद सिद्धांत है। ये बार बार पूछा जाता है, तो राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था समाज को। इसमें कहा गया था कि जो ब्रह्मा है यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा है उसको ईश्वर माना गया है और एक ही ईश्वर माना गया है। उसके अनुसार ही क्या है, पूरी जो प्रजा है, पूरी जो जनता है वो क्या है, एक ही ईश्वर को माने, ऐसी इनकी कामना थी। ऐसा ये मानते थे कि जो ईश्वर है वो क्या है, एक है। तो उसी हिसाब से हमारा समाज होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी इनकी बातें थी। इनको भारत में पुनः जागरण का पिता कहा जाता है और आधुनिक भारत का इनका जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत है उसका जनक कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम है। भारत के पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय जो जनक है वो भी किसे कहा जाता है, यानी भारतीय आधुनिक जनक समाज सुधारकों के अंदर, तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंदर भारत में सामाजिक सुधार का अग्रगामी माना गया है इनको, यानी 19वीं शताब्दी मतलब 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य के जो बीच का जो समय है उसे 19वीं शताब्दी कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंदर इनको क्या कहा गया है, सामाजिक सुधार का अग्रगामी माना गया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, समाज को सुधारने के लिए कार्य। ये कुछ समय बाद इंग्लैंड चले गए थे, तब ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागीश है उन्होंने संभाली थी, यानी रामचंद्र विद्यावागीश है उसको ये ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर देकर इंग्लैंड चले गए थे। और वहां पर क्या किया था, इन्होंने कुछ कार्य किए थे और इन्होंने प्रयास किया था सती प्रथा का, यानी सती प्रथा का इन्होंने अंत करवाया था। लॉर्ड बेंटिंग थे इनके समय, यानी 1829 ईस्वी के अंदर ब्रह्म जो सती प्रथा थी उसका इन्होंने क्या करवाया था, विरोध करके इनको समाप्त करवाया था। क्योंकि इनका बड़ा भाई था, इस बड़े भाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इनकी जो पत्नी थी यानी इनकी भाभी, तो इनकी भाभी क्या हो गई थी, उनकी चिता के साथ ही सत्य हो गई थी। इससे इनको बहुत बड़ा दुख हुआ। दुख होने के कारण ये लॉर्ड बेंटिंग के पास गए। लॉर्ड बेंटिंग है उनके सामने ये बातें रखी। उसके बाद सती प्रथा है, उस सती प्रथा पर यहाँ रोक लगा दी गई थी। तो इनको सती प्रथा का अंत का श्रेय भी जाता है। तो सती प्रथा का अंत या सती प्रथा का जो विरोध करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इनके प्रयासों से लॉर्ड बेंटिंग जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे हमारे भारत के अंदर, तो गवर्नर जनरल के द्वारा 1829 ईस्वी के अंदर सती प्रथा का क्या किया गया था, अंत कर दिया गया था। इससे पहले यानी 1828 से पहले हम 1815 की बात करें तो कोलकाता के अंदर इन्होंने आत्म सभा है उसकी स्थापना की थी। ये बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे। इन्होंने कुरान को भी पढ़ा है। तो फारस के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक समाचार पत्र था मिरात उल, इस मिरात उल को इन्होंने प्रकाशित किया था। इन्होंने क्या किया था, उसको प्रकाश यानी ये छापा करते थे। तो प्रकाशित किस अखबार को करते थे, यानी फारसी भाषा का था ये मिरात उल, उसको ये प्रकाशित करवाते थे। इन्होंने मुहब्बतीन इनकी रचना है, ये भी पूछी जा सकती है। इसके बाद है 1817 ईस्वी के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना, यानी राजा राम मोहन राय और इनके साथ डेविड हेयर थे, इनके मदद से क्या की गई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 ईस्वी के अंदर। फिर 1825 ईस्वी के अंदर इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कब की है? 1825 में। तो आत्मीय सभा है वो तो कब की है? 1815 में। और ये 10 वर्ष बाद यानी 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। ये ऐसे धर्म सुधारक हैं जिनकी मृत्यु 1833 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड में रहते हुए हो गई थी। यानी राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई है? 1833 में। कहाँ हुई है? इंग्लैंड के अंदर हुई थी। इनकी कुछ उपाधियां हैं जिनमें युगदूत है, युगदूत सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने कहा था, यानी युगदूत कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा की उपाधि उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे, यानी 1800 के लगभग जो 19वीं सदी थी उसमें कौन थे? मुगल बादशाह हुआ करते थे। इस समय क्या है, राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? अकबर द्वितीय। यानी मुगलों का जो पतन है वो शुरू कब हो गया था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हो गया था, लेकिन मुगल जो बादशाह थे उनके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेज थे, अंग्रेजों के तहत ही ये क्या करते थे, कार्य करते थे। अंग्रेजों के तहत ही ये अपने कार्य है उनको सुचारू रूप से रखते थे। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय है उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी है। तो राजा राम मोहन राय ये ऐसे लगाते थे
ठीक है। ये विरोधी किस चीज के थे, जैसे ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की तो उसमें क्या क्या कार्य करवाए थे, क्या क्या कार्य होने चाहिए थे, तो ये विरोधी माने जाते हैं बाल विवाह के। यानी जो छोटे बच्चों का विवाह हो जाता है तो वो होना नहीं चाहिए, यानी बाल विवाह के ये समर्थन नहीं थे, ये विरोधी थे। और बहु विवाह, यानी बहु विवाह का मतलब जो बहु पत्नियां रखते थे लोग, तो बहु तो जो सारी पत्नियां रखते थे उनके भी विरोध में थे, यानी एक व्यक्ति है वो एक पत्नी रख सकता है, ये इनका समर्थन था। तो बहु पत्नी है उसके भी खिलाफ थे। बलि प्रथा यानी जो नर बलि दी जाती थी उनके भी ये खिलाफ थे, उनके भी ये विरोध में थे। और जो पर्दा प्रथा होती थी, जैसे राजपूत महिलाएं होती हैं वो पर्दा के अंदर रहती है, तो जो पर्दा प्रथा थी उसके ये विरोध में थे। जाति प्रथा थी, यानी जाति प्रथा होनी नहीं चाहिए, ये इनका मानना था, तो ये इनके खिलाफ थे। इसी में क्या करते थे, यानी जो ब्रह्म समाज था उसमें ये कार्य हुआ करते थे। समर्थन किसका करते थे ये, यानी विधवा विवाह है उसका समर्थन करते थे। अंतरराष्ट्रीय विवाह आप कर सकते हैं, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं, ये इनका क्या था, एक एजेंडा था। यानी अंतरराष्ट्रीय विवाह कर सकते हैं, विधवा विवाह कर सकते हैं, महिलाओं के जो भी अधिकार थे उनके पक्ष में ये हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये इनके प्रमुख कार्य थे। इसके बाद आता है आर्य समाज। इस आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके द्वारा की जाती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके बारे में पूछा जाता है उससे पहले किसकी स्थापना हुई है, ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है, जबकि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, 1875 में। तो क्रम संख्या पूछ ली जाए तो पहले ब्रह्म समाज फिर आर्य समाज आएगा। 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने कर दी है आर्य समाज की स्थापना। इनका जन्म 12 जनवरी 1824 ईस्वी को होता है, यानी 12 जनवरी 1824 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो बचपन का नाम मूलशंकर था। तो बचपन का नाम आपको बार बार याद रखना है, क्या है इनका नाम, बचपन का मूलशंकर। तो मूलशंकर इनका बचपन का नाम पूछा जाता है। नारा दिया था इन्होंने वेदों की ओर लौटो, जो हमारे वेद हैं 4 वेद हैं, इन 4 वेदों की ओर लौटने के लिए इन्होंने आग्रह किया था। जबकि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने उपनिषदों के बारे में कहा था कि उपनिषद हैं वो मनुष्य को माननी चाहिए, उनके अनुसार ही चलना चाहिए, उनके अनुसार ही हमारा समाज होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो वेद है इन वेदों की ओर बताया है कि वेदों की ओर लौटना चाहिए। इनके जो प्रमुख वाक्य रहते थे, इनके वाक्य क्या रहते थे, ये लोगों को क्या जाकर संदेश देते थे, यानी वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, ऐसा इनका मानना था, ऐसा कहना था। वेदों में ज्ञान को जो खजाना है वो वेदों में मिलेगा आपको। वैदिक संस्कृति अपनाने पर इन्होंने बहुत सारा जोर दिया था। तो बहुत जोर किसने दिया था, वैदिक संस्कृति में दिया था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, पाश्चात्य जो संस्कृति है वो मनाते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे को हमारे देश के अंदर गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे लव हम किसी से भी कर सकते हैं, अपने माता पिता से कर सकते हैं, अपने भाई बहन से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। लव सब जो होता है, वैसे वैलेंटाइन डे है, इसका तो वास्तविक जो अर्थ है वो आप देखना, उसमें अलग ही चीजें मिलेंगी। जबकि हमारी जो संस्कृति है वो हम हमारे समाज के अंदर अलग दृष्टि से देखते हैं, तो ये होनी नहीं चाहिए। हमें पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है वो जा चुका है। तो ये जो संस्कृति है, तो इस संस्कृति के बारे में इन्होंने कहा है, तो इस बात से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये जो समाज थे वो भी आपको समझ में आएंगे, आज तक नहीं आएंगे। यानी ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ये क्या थे, किस कारण ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये समझ में आएंगे। इनकी जो रचना है वो पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना थी, तो ये बार बार पूछी जाती है। और इन्होंने क्या किया था, गुरुकुल जो पद्धति थी उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है कांगड़ी, तो इस कांगड़ी के अंदर कांगड़ी विद्यालय की स्थापना की थी। जैसे श्री राम लक्ष्मण और जो भरत वगैरह थे ये गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो गुरुकुल जो पद्धति थी उसको इन्होंने क्या किया था, सुचारू रूप से चालू रखने के लिए उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसके अंदर लड़के और लड़कियां सभी पढ़ सकते हैं। तो ये स्थापना किसने की थी, इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो राजस्थान के अंदर एक रस कपूर नामक वेश्या थी, ठीक है, जो एक राजा से क्या करती थी, प्रेम करती थी, या राजा उससे प्रेम करता था, ठीक है। तो उसके बारे में राजा को बोल दिया गया था, यानी समाज को सुधारने के लिए ये कार्य करते थे। तो इन्होंने क्या बोल दिया था, उस रस कपूर को कुछ शब्द बोल दिए थे जिस कारण उनको बुरा लगा, और बुरा लगा, रस कपूर को जब बुरा लगा तो उन्होंने क्या किया कि दूध के अंदर जो कांच आता है उस कांच को पीस लिया, और पीस कर उस दूध के अंदर इन स्वामी दयानंद सरस्वती को पिला दिया गया था। उसके बाद अजमेर में रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई है, अजमेर में हुई है। तो ये बातें इनके संबंधित थी। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज, के बाद आता है प्रार्थना समाज। इस प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी के अंदर होती है। केशव चंद्र सेन है उनके नेतृत्व में, यानी उनके कहने पर, उन्होंने तो कहा ही था लेकिन करने वाले कौन थे, यानी इनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में महादेव गोविंद रानड़े हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। महादेव गोविंद रानड़े हैं वो सचिव हुआ करते थे गांधी के, यानी गांधी की जो भी कार्यकारिणी होती थी, जो भी कार्यक्रम होता था उसको चलाने वाले, उसको संचालित करने वाले कौन थे, यही थे, यानी महादेव गोविंद रानड़े हैं।
ये थे। तो महादेव महादेव गोविंद रानड़े है, उन्होंने पांडुरंग का क्या दिया था, साथ दिया था। जो किनकी प्रेरणा से ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, इन प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन है, उनकी प्रेरणा से इन लोगों ने की थी। आत्माराम पांडुरंग है, उन्होंने की थी। बाद में ये महादेव गोविंद रानड़े है, वो भी इस कार्यकारिणी में जुड़ गए थे। और इन्होंने कार्य क्या किया था, यानी जाति जो प्रथा थी, यानी जाति प्रथा हमारे देश में होनी नहीं चाहिए, इसके विरोध में हमेशा रहे थे। स्त्री पुरुष है, उनका विवाह के लिए ये क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। स्त्रियों के लिए विधा शिक्षा थी, उस शिक्षा के लिए भी ये बढ़ावा दिया करते थे, यानी शिक्षा है उसके लिए इन्होंने विद्यालय खोले थे। ठीक है, उसके बाद आता है अगला समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1877 ईस्वी के अंदर ज्योतिबा फूले है, उन्होंने की थी। इन्होंने दंभी ब्राह्मणों एवं उनके जो धर्मकरण थे, जिससे नीचे जो जाति थी उनकी रक्षा इन्होंने की थी। दलित महिलाओं को शिक्षा के लिए इन्होंने विद्यालय खोले थे। तो ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक किनकी है, ज्योतिबा फूले की है। इन्होंने क्या किया था, तो दलितों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1877 में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी जाती है किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। ये ज्योतिबा फूले क्या है, पुरुष है। ठीक है, इनकी पत्नी थी सावित्री देवी फूले, उन्होंने पुणे के अंदर क्या किया था, एक बालिका जो विद्यालय है वो खोली थी इन्होंने, यानी बालिका विद्यालय की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, उन्होंने शुरुआत की थी। सावित्री देवी फूले ने क्या की है, पुणे के अंदर प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी। उसके बाद आता है अगला जो संस्थान है वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी के अंदर स्वामी विवेकानंद है वो करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, रामकृष्ण परमहंस इसे कह सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हुआ करते थे, उनकी ही देखरेख में या उनके ही नाम पर इन्होंने क्या कर दिया था, इसका नाम रखा था 1857 में। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में होता है। 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हो रहा है, 12 जनवरी 1863 में हो रहा है। इनका बचपन का नाम पूछा जाता है नरेंद्रनाथ दत्त, इनके बचपन का नाम था। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ये इनके शिष्य हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस के कौन थे शिष्य, स्वामी विवेकानंद थे। ये इनकी जो पुस्तक है कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किन्हें माना जाता है, स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इन्होंने सितंबर 1853 ईस्वी के अंदर उत्तरी अमेरिका है उसका एक शहर है शिकागो, उस शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था। उसमें हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म पर इन्होंने लंबे समय तक अपनी वार्ता रखी थी, अपनी विचार रखे थे। यानी 3 दिन तक, लगभग 72 घंटे तक इन्होंने क्या किया था, अपने विचार रखे गए थे। इस कारण इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। यानी विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, शिकागो शहर में हुआ था। तो उसमें सनातन धर्म था, उस सनातन धर्म पर अपने विचार इन्होंने रखे थे। अपने विचारों की इन्होंने पोटली यहाँ पर खोल दी थी। उसके बाद है कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी के अंदर इनका एक रॉक मेमोरियल है, वो इनको समर्पित है। तो रॉक मेमोरियल के बारे में पूछा जाता है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है किनको समर्पित है, इस स्वामी विवेकानंद को है। इन्होंने नारा दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ये इनका प्रमुख नारा था। इसी के आधार पर हमें भी हमारी जो तैयारी है उसको सुदृढ़ करना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। कम समय में मैं आपको चीजें देता हूँ। हमारे जो वीडियो हैं वो कम समय के होते हैं और पूरी जो चीजें होती हैं वो भरपूर होती हैं, आपको भरपूर पढ़ने के लिए होती हैं। आप लुसेंट की जो किताब है उससे बाहर की जो चीजें हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वही चीजें मैं आपको देने की पूरी चेष्टा करता हूं। और उन्हीं के आधार पर जो चीजें हैं, यानी जो एग्जाम में पूछ जाए उसी के हिसाब से मैं अपने वीडियो लेकर आता हूं। और इनको आप रोज देखा कीजिए, रोज आप शेयर भी कीजिए और इनको डेली देखा कीजिए। डेली देखने से क्या होगा कि आपकी जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। और हमारा जो भारतीय इतिहास है इसको हम लगभग 6 घंटे से 7 घंटे के मध्य में, यानी 6 से 7 घंटे के अंदर हमारी 40 वीडियो हैं। तो 40 वीडियो आपको 6 से 7 घंटे के अंदर पूरे आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो पीछे वाली वीडियो है वो भी आप देखते रहिए। उसके बाद और देख लेते हैं इसके अंदर क्या हुआ था। यानी इन्होंने नारा दे दिया कौन सा, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये नारा था इनका। इसके बाद है एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट अंग्रेज थी, यानी अंग्रेज महिला थी। ये क्या करती है 1885 या 86 यानी 1885-86 ईस्वी के अंदर यूपी के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना ये करती है। यानी ये एक क्या थी, संस्थान थी जिसकी स्थापना इन्होंने 1885 में की थी। ये जो भारत के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं तो उसमें 1917 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, तो उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, जिसके बारे में हमने अधिवेशन का जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया है। तो 1917 में क्या किया था, इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने भी अपने जो वैदिक धर्म है उसमें इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। यानी वैदिक धर्म है, यानी वैदिक जो हमारे वेद हैं, जो प्राचीन भारत के अंदर हम पढ़े हैं, तो वैदिक जो धर्म है, वैदिक जो ग्रंथ है
उनकी ओर इन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी। हिंदू धर्म को अन्य धर्मों से इन्होंने श्रेष्ठ बताया है, यानी हिंदू धर्म है ये क्या बताया है इन्होंने, श्रेष्ठ बताया है। भगवत गीता के बारे में पूछा जाता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद इन्हीं ने किया था। इन्होंने विरोध किया था बाल विवाह का, बहु विवाह का और जाति प्रथा का, यानी इन सभी का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इनका कथन है, यानी इनका कथन भी पूछा जाता है कि मैं मन से क्या हूँ, भारतीय हूँ और मन से ही मैं भारतीय जो संस्कृति है उसको मानती हूँ, ऐसा इनका कथन था। यानी मन से इंग्लैंड की थी जबकि मन से क्या थी, भारतीय थी। यानी मन से कौन किसको मानती थी, भारतीय संस्कृति को मानती थी। तो भारतीय संस्कृति के बारे में ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो संस्थाएं हैं, सारे जो संस्थापक हैं, तो इनके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो चीजें हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी के अंदर हुआ था और इनका अंतिम जो वर्ष था, यानी इनकी मृत्यु 1891 ईस्वी के अंदर होती है। तो इनका ये जीवन काल था। इन्होंने प्रयास किया था ब्रिटिश सरकार के अंदर, यानी 1856 ईस्वी के अंदर क्या किया था इन्होंने, विधवा जो विवाह होता है उसके लिए एक अधिनियम आया था, पुनर्विवाह अधिनियम। तो उसका क्या किया था इन्होंने, यानी उसको इन्होंने पारित करवा दिया था, उसको इन्होंने लागू करवा दिया था। तो ये इनके कार्य हैं। तो आपको ये क्लास है और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये अंतिम क्लास थी हमारे आधुनिक भारत की। तो ये जो हमारे जितने भी चैप्टर हैं, जैसे प्राचीन भारत था, उसके बाद मध्यकालीन भारत भी हमने पढ़ लिया और ये आधुनिक भारत है। तो आज इतिहास की अंतिम क्लास थी। अगर क्लासें आपको समझ में आती हैं और कम समय की जो क्लास है आपको अगर आगे भी चाहिए और भी सब्जेक्ट के अंदर चाहिए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।